श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज की दुनिया में जिसके यहाँ पर अगर कोई व्यापारी पैसा खाकर भग जाए, कोई व्यक्ति अगर पैसा खाकर भग गया, व्यापारी पैसा लेकर चले गया, नहीं लाता, बहुत प्रयास कर पैसा दे ही नहीं दिया, फोन पर फोन लगा लिया, बार बार बोल दिया पर पैसा नहीं दे रहा, तो एक दक्षिण मुखी शंख में चांदी की लौंग या चांदी का सिक्का या चांदी का सिक्का नहीं हो तो कोई चांदी का छोटा सा पत्थर पानी भरकर दक्षिण मुखी शंख में घर के मुख्य दरवाजे के कहीं पास में उस एक कटोरी में शंख को रखकर उसमें पानी भरकर उसमें चांदी की लौंग या चांदी का कार या चांदी का सिक्का या चांदी का पत्थरा डालकर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसका नाम लेकर डालकर रख दीजिए। मात्र 3 से 4 महीने में वो पैसा चुकाना चालू कर देगा। पैसा आना चाहिए होना दक्षिण मुखी शंख। ये शंख की बड़ी प्रमाणिकता है। जिन माताओं के नैनों के नीचे, आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, शरीर पर काले काले चिट्ठे हो जाते हैं, पूरा चेहरे पर कहीं कहीं कालापन आ जाता है, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है शंख के जल में तुलसी डालकर और पंचरत्न डालकर रख दीजिए। पंचरत्न अपने बाजार पंचरत्न डालकर रख दीजिए और उस पंचरत्न का पानी सुबह सवेरे स्नान में बाल्टी में डाल लो और उससे स्नान करना चालू कर दो। 5 से 7 दिन लगते हैं, पूरा चेहरे का कालापन समाप्त हो जाता है। जो यहाँ पर कालापन के चेहरे पे चिट्ठे थे तो पूरे। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, बोले जम के बोले जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है, उधर रखना। उसी बेलपत्री को वापस उठाना। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रख। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है, किसी कारणवश कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाए अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल देगा। परिस्थिति विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही है। महाराज एक नियम बनाओ शिव मंदिर में जाने का, और सुनो, यदि ज्यादा किसी के शरीर में कोई पत्थरी पड़ गई हो, डॉक्टर कह रहा है कि दर्द है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, दुर्वा शिव जी के ऊपर चढ़ाकर, ताजी वाली दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल चढ़ा, बाल चंद्रेश महादेव का नाम लेकर, अगर बाल चंद्रेश नहीं बोल सकते हो तो चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर। कौन से भगवान? चंद्रमौली महेश। जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा कटोरी में झेल कर लाओ, दुर्वा वापिस उठा लीजिए, शिव जी से कहकर कि इसको औषधि कर दीजिए। बच्चा बच्ची के उदर में थोड़ा पत्थरी पड़ गया है, पत्थर पड़ गया, किडनी लीवर के पास हो गया है, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, पर तुमने अगर अमृत कर दिया तो ये अमृत हो जाएगा। अमृत के प्रसाद के रूप में उसको मांग कर लेकर आओ, औषधि के रूप में मांग कर लाओ। वो दुर्वा, एक दुर्वा रोज खाली पेट सुबह प्रतिदिन खिलाना प्रारंभ करो। 15 से 20 दिन लगेंगे। जो पानी पिया है पहले दिन, रोज शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ, और दुर्वा जो लेकर आए हो वो 15-20 दिन खिलाओ, फिर जांच कराइए, पत्थर निकल गई होगी, शिव ठीक कर देगा।
शिव पर चढ़ाया गया, मेरे शंकर पर, मेरे भोलेनाथ पर, मेरे शंभू पर अर्पण की गई वस्तु अगर औषधि के रूप में लाए हो तो वो औषधि होती ही है, वो औषधि।